ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 239 और 239 के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। बीच में ही आया है, यदि च इह परमेश्वरो न विवक्षेत केवल एव जाठर अग्नि विवक्षेत, मिल गया इत्यादि। तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है वैश्वानराधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते इत्यादि। तो इस वाक्य में आया हुआ जो शब्द है वैश्वानर, उस वैश्वानर शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तब पूर्व पक्ष ने कहा था कि वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि है, क्यों भूताग्नि है, क्यों अग्नि अभिमानी देवता है। इन तीनों में से कोई अर्थ हो सकता है, किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांतियों ने सिद्ध कर दिया कि वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि आदि नहीं है, अपितु परमात्मा ही है। पुनः इस 26 सूत्र के पूर्वार्ध में 2 हेतु देकर पूर्व पक्षी ने पुनः सिद्ध करने का प्रयास किया, क्या कि वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि आदि ही है। तो 2 हेतु दिए थे, शब्दादिभ्य एक और अंत प्रतिष्ठानाच्च ये दूसरा हेतु दिया था। अब उस पूर्व पक्षी का कथन समाप्त होने के बाद इसी 26 नंबर के सूत्र के उत्तरार्ध में सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए 3 हेतु दिए हैं। उन 3 हेतुओं में से तथा दृष्टि उपदेशात ये पहला हेतु, असंभवात ये दूसरा हेतु और पुरुषम अपि च एनम अधीयते ये तीसरा हेतु है। तो उनमें से पहला जो हेतु है तथा दृष्टि उपदेशात, इसका विवेचन हो चुका है। अब दूसरा जो हेतु है असंभवात, इस बात का निरूपण कर रहे यदि च इह इत्यादि अब आज इस पंक्ति के द्वारा। तो देखिए पंक्ति को, यदि च इह मिल गया। तो यदि के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक छोटा शब्द वाक्य असंभवात इति व्याचष्टे, यदि च, ठीक है ना। असंभवात लिखा है कल। तो असंभवात मतलब जो दूसरा हेतु है, उस हेतु का व्याख्यान करने जा रहे भगवान भाष्यकार यदि च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, यदि च इह परमेश्वर न विवक्षेत, वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर है ऐसी यदि विवक्षा नहीं करते हैं तो, और केवल एव जाठर अग्नि विवक्षेत, वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल जाठराग्नि ही है, इतनी ही विवक्षा करते हैं, बोलने की इच्छा करते हैं, तो होगा क्या, तब बता रहे पंक्ति के देखिए, केवल एव जाठर अग्नि विवक्षेत तत, तब तो क्या होगा, मूर्धा एव सुतेजा इत्यादि विशेषस्य असंभव एव स्यात्। समझ लीजिए वैश्वानर शब्द का अर्थ कर दिया क्या, जाठराग्नि। अब उसी प्रकरण में आया है द्युमूर्धा इत्यादि वाक्य कि वो जो वैश्वानर है उसके द्युलोक स्वर्गलोक यही जिसका सिर है और सूर्यादिक जिसके नेत्र है, ये सब बात बताई है। तो अब वैश्वानर जो है उसके ये सब रूप बताए हैं। अब वैश्वानर शब्द का अर्थ यदि जाठराग्नि करते हैं तो जाठराग्नि में द्युमूर्धत्वादिक अंग कैसे घट पाएंगे, नहीं घट पाएंगे, अर्थात असंभव होगा। तो द्युमूर्धत्वादिक इस बात का
जाठराग्नि अर्थ करने पर असंभव होता है, अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि नहीं है। ये बात बता रहे हैं असंभवात इस हेतु के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, ततः मूर्धा एव सुतेजा, अत्यंत तेजस्वी सुतेजा जिसकी मूर्धा एक द्युलोक, इत्यादि विशेषस्य, इत्यादि जो विशेष बताया है वैश्वानर का, उसका असंभव एव स्यात्, असंभव हो जाएगा यदि वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल जाठराग्नि ऐसा करते हैं तो। आगे अब फिर बोलेंगे, फिर पूर्व पक्षी ने कहा था ठीक है जाठराग्नि अर्थ नहीं कर पाते हैं वैश्वानर शब्द का, तो भूताग्नि कर लो, नहीं तो देवता कर लो, अग्नि अभिमानी देवता, तो वो भी अर्थ नहीं हो सकता है वैश्वानर शब्द का। इस बात को बता रहे पंक्ति आगे को देखिए, यथा तु देवता भूताग्नि व्यपाश्रयेन अपि अयम विशेषः उपपादयितुं न शक्यते तथा उत्तर सूत्रे वक्ष्यामः। ठीक है, देखो भाई, यथा तू देवता, देवता मतलब अग्नि अभिमानी देवता, वह भी वैश्वानर शब्द का अर्थ कर नहीं सकते क्योंकि उसमें भी घटित नहीं होंगे कौन, द्युमूर्धत्वादि। और वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि भी नहीं कर सकते, क्यों, तो उस भूताग्नि में भी द्युमूर्धत्वादि घटित नहीं होते हैं, असंभव हो जाता है। तो बोलेंगे कैसा असंभव होता है, देवता अर्थ करने पर और भूताग्नि अर्थ करने पर द्युमूर्धत्वादि को का अंगों का असंभव कैसा होता है, जरा बताओ तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि उस बात के लिए गड़बड़ मत करो, वह हम भूताग्नि में और देवता में द्युमूर्धत्वादि कैसे घटित नहीं होते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण हम अगले सूत्र में करेंगे, यहां नहीं करेंगे। ये कह रहे भगवान भाष्यकार, यथा तु देवता भूताग्नि व्यपाश्रयेन, व्यपाश्रयेन इस शब्द का अर्थ लिखिए आश्रयेन, आश्रयेन ग्रहणेन, आश्रयेन ग्रहणेन, दो अर्थ। देवता या भूताग्नि का आश्रय करने पर या ग्रहण करने से भी अपि आश्रयेन व्यपाश्रयेन अपि अयम विशेषः उपपादयितुं न शक्यते। अयम विशेष, अयम विशेषः, हाँ, अयम विशेष के ऊपर लिख के रखिए द्युमूर्धत्वादि विशेष। अयम विशेष मतलब द्युमूर्धत्वादि विशेष। ठीक है, चलो भाई, तो देवता या भूताग्नि का ग्रहण करेंगे वैश्वानर शब्द से तो भी यह जो विशेष है द्युमूर्धत्वादि, इसका उपादन नहीं कर सकते, उपपादयितुं न शक्यते। बोले कैसे बताओ, तो कह रहे तथा, कैसे नहीं वो उपादन कर सकते, तो उस बात का विचार आगे के सूत्र में बताएंगे। तथा उत्तर सूत्रे वक्ष्यामः, लग गया पंक्ति, आगे चलिए। यदि च केवल एव जाठर विवक्षेत, ठीक है। अब देखो भाई, और खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का सिद्धांति, यदि च इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु यदि च केवल इत्यादि पंक्ति के द्वारा अब कौन बात का विवेचन करते हुए पूर्व पक्षी का खंडन किया जा रहा है। इस बात को समझने के लिए यदि च इसके पूर्व में, यदि शब्द के पूर्व में अवतरणिका के रूप में छोटा वाक्य लिखिए, पुरुषम अपि, पुरुषम अपि इत्यादि सूत्र शेषम, इत्यादि सूत्र शेषम व्याचष्टे, व्याचष्टे यदि च इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ 26 नंबर के सूत्र में जो अंतिम तृतीय हेतु आया है, पुरुषम अपि च एनम अधीयते, इस सूत्र भाग का अब
व्याख्यान करने जा रहे भगवान भाष्यकार। ठीक है, तो चलिए फिर, यदि च केवल एव क्या जी जाठर विवक्षेत, जाठर मतलब जाठराग्नि, वैश्वानर शब्द से केवल जाठराग्नि का ही ग्रहण करेंगे तो क्या होगा वो बता रहे हैं। तो केवल, केवल मतलब, तो केवल शब्द का अर्थ लिखिए, केवल एव इसका अर्थ ईश्वर प्रतीकत्व, प्रतीकत्वोपादित्व शून्य, ईश्वर प्रतीकत्व उपाधि शून्य केवल, उपाधित्व शून्य केवल, ईश्वर प्रतीकत्व उपाधित्व शून्य केवल। तात्पर्य क्या है, आशय क्या है वो समझ लीजिए। तो सिद्धांतियों का कहना है कि ठीक है, जाठराग्नि को वैश्वानर आप मानना चाहते हो हे पूर्व पक्षी, तो कोई बात नहीं, जाठराग्नि को वैश्वानर शब्द का अर्थ क्या, जाठराग्नि, किंतु कैसा मानो, तो जाठराग्नि उस परमेश्वर के लिए प्रतीक है ऐसा समझकर कहते हो तो कोई बात नहीं। अर्थात उस परमात्मा की, वैश्वानर शब्द का अर्थ जो परमात्मा, उसकी उपासना करनी है, किंतु उस उपासना करने के लिए प्रतीक तो कुछ चाहिए, तो जाठराग्नि प्रतीक है। इस दृष्टि से कहते हो वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धांति का अभिप्राय। क्यों? उस परमात्मा की, वैश्वानर शब्द का अर्थ जो मुख्य परमात्मा है, उसकी उपासना करने के लिए जाठराग्नि को उपाधि मानते हो, अर्थात जाठराग्नि रूप उपाधि से अवच्छिन्न तत्व को, है कि नहीं, वही परमात्मा है, वही वैश्वानर है, उसकी हम उपासना कर रहे हैं, तो उपाधि मानकर उपासना करना चाहते हो तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। किंतु तुम हे पूर्व पक्षी जाठराग्नि को न तो प्रतीक मानकर, न तो उपाधि मानकर उपासना करना चाहते हो, किंतु केवल जाठराग्नि जो है ना वही भूता वैश्वानर है और वही सब कुछ है और उसी की उपासना बताइए, ऐसा यदि तुम कहना चाहते हो तब गड़बड़ है। ये केवल का अभिप्राय हुआ। बात समझ में आई? पंक्ति को देखिए, यदि च केवल एव जाठरः विवक्षेत, यदि उसकी विवक्षा करोगे तो तब क्या होगा, तदा विवक्षेत, विवक्षा करोगे तो उस समय क्या होगा, तो बता रहे, पुरुषे अंत प्रतिष्ठितत्वं केवलम तस्य स्यात् न तु पुरुषत्वम। ये दिक्कत आएगी। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को क्या, कि वैश्वानर शब्द का अर्थ तुम यदि केवल जाठराग्नि कर रहे हो तब ये दिक्कत होगी। क्या कि श्रुति में जो बात बताई है, क्या बात बताई है, कि जो वैश्वानर है वह पुरुष के अंदर है और पुरुष रूप है, ये बात कही है। पुरुष मतलब परमात्मा रूप है, पूर्ण है, यह अर्थ है उसका। और आप तो वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल क्या कर रहे हो, जाठराग्नि। तब ये तो श्रुति में कही हुई जो दो बात है, दो बात कौन सी, पुरुष के भीतर स्थित है एक बात, और वो पुरुष स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है, परमात्मा रूप है, पुरुष स्वरूप है, ये दूसरी बात। इन दो बातों में से पहली जो बात है उतनी ही घटित होगी यदि वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल जाठराग्नि करते हैं। तो कैसे, तो जाठराग्नि पुरुष शरीर, पुरुष के शरीर के भीतर तो ही है, पेट में, अतः पुरुष में अंतस्थित है, इतनी बात तो लग जाएगी। किंतु कौन बात नहीं लगेगी, पुरुषत्व, वो पुरुष स्वरूप भी है, ये जो बात कही है वो बात नहीं लगेगी, घटित नहीं होगी, ये कह रहे सिद्धांती। देखो भाई, केवल जाठर एवं विवक्षेत, तो पुरुष में अंत प्रतिष्ठितत्व मतलब पुरुष के भीतर स्थित रहना रूप, जो पहली बात वो घटित हो जाएगी। केवलम तस्य स्यात्, तस्य जाठरस्य स्यात्, वो जाठर पुरुष के शरीर में स्थित है, इतनी बात तो घटित होगी। देखो भाई, पुरुष है अंत प्रतिष्ठितत्वं केवलम तस्य स्यात्,
फिर क्या नहीं होगा घटित? न तो पुरुषत्व, वो पुरुष स्वरूप है, यह बात घटित नहीं होगी, है कि नहीं? पुरुष मतलब पूर्ण तत्व, वो जाटराग्नि थोड़ी पूर्ण तत्व है, परमात्मा है, नहीं है, तो घटित नहीं होगी। और पुरुष के भीतर मतलब मनुष्य शरीर में के अंदर वो बैठा है, इतनी बात तो घटित होगी, ये कह रहे हैं। आगे चलिए, उसी को स्पष्ट कर रहे, पुरुषम अपि च एनाम अधीयते, प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है। और कौन कहते हैं ऐसा पठन करते? वाजसनेयिनः। तो थोड़ा अन्वय, वाजसनेयिनः एनाम पुरुषम अपि च अधीयते, एनाम पुरुषम अपि च अधीयते। ठीक है। वाजसनेयिनः, वाजसनेय शाखा वाले लोग, एनम एनाम वैश्वानरम, इस वैश्वानर को पुरुषम अपि अधीयते, पुरुष स्वरूप है या पुरुष सदृश है, इस प्रकार से भी वो पाठ करते हैं। तो वो बात घटित नहीं होगी यदि केवल वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल जाठराग्नि करते हैं, तो लग गया अर्थ। तो बोलेंगे कैसा पाठ करते वो वाचनी शाखा वाले, कौन उनका वाक्य है वो बताओ। तो उनका वो श्रुति वाक्य दिया जा रहा है, स एष अग्नि वैश्वानरः यत् पुरुषः स यः ह एतम एवं अग्निम वा, नहीं, अग्निम वैश्वानरं पुरुषं पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इति। ठीक है। अभी श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो बीच में आया है, दो चार शब्द छोड़कर आगे, यत् पुरुषः, फिर शुरू से ही स एषः वैश्वानरः अग्नि, आगे यह ह एतम एवं, आगे थोड़ा वैश्वानरम, पीछे अग्निम, आगे पुरुषम पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद, फिर बीच में आए सह, हो गया। देखो भाई क्या अर्थ है कि यत् पुरुषः, यत् पुरुष मतलब यह पुरुष, जो पुरुष है वह पुरुष मतलब पूर्ण है, वही ऐसा ऐसा वैश्वानर अग्नि, वह यह वैश्वानर अग्नि है। ठीक है। और यह जो एतम एवं, इस वैश्वानर अग्नि को, एतम एवं वैश्वानरम अग्नि, इस वैश्वानर अग्नि को क्या करता है भाई? पुरुषम, पुरुष स्वरूप समझकर, और पुरुषे अंत, पुरुष के भीतर समझकर वेद जानता है, अर्थात उपासना करता है। सह सह सर्वत्र भुंक्ते इत्यर्थः, वह उपासक सब जगह उपभोग करता है, भोग भोगता है, यह उसका अर्थ है। ठीक है। तो इस श्रुति का थोड़ा भाव तात्पर्य लिख लीजिए। प्रतीक है यत् बराबर यह, आगे पुरुषः बराबर पूर्णः, पुरुषः बराबर पूर्णः, आगे सह एषः अग्निः, स एषः अग्नि बराबर वैश्वानर शब्दित, वैश्वानर शब्दित जाठरोपाधिकः, जाठरोपाधिकः इति, इति श्रुत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे यह वेद
यह वेद सह सर्वत्र भूंते इत्यर्थः। सर्वत्र भूंते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यह मतलब यह पुरुष, जो पुरुष, पुरुष मतलब पूर्ण है। स एष वही यह क्या है? अग्नि। अग्नि मतलब वैश्वानर शब्दित जाठरोपाधिक अग्नि। वैश्वानर है संज्ञा जिसकी, और जाठर है उपाधि जिसकी। मतलब जाठर अग्नि नहीं वैश्वानर, तो जाठर अग्नि क्या है? जिसकी उपाधि है। ऐसा वैश्वानर अर्थात परमात्मा पुरुष पूर्ण, ये श्रुति का अभिप्राय है। फिर ऐसे पुरुष को यह वेद जो जानता है, उपासना करता है, सह सर्वत्र भूंते, वह सब जगह सब लोगों में जाकर, सब भूतों में जाकर भोग भोगता है, ये कहा है। लग गया जी? तो चलिए इति, अब आगे चलिए। तो इस श्रुति में क्या कहा? तो पुरुषम, वो पुरुष है, और पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम, पुरुष के अंदर भी है। ये दो बात बताइए। अब वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल जाठराग्नि करते तो इन दोनों बातों में से एक ही सिद्ध होगी। कौन सी? पुरुष के भीतर स्थित है और वो पुरुष स्वरूप है, यह बात सिद्ध नहीं होगी। ये तृतीय हेतु का विवेचन चल रहा है। तो आगे देखिए भाष्य में, परमेश्वरस्य तू। अब यदि वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करते हैं तो दोनों बात घटित हो जाती है। क्यों? परमेश्वर कैसा? परमात्मा कैसा है? सर्वात्मक है। सर्वात्मक होने के कारण पुरुष शरीर के भीतर भी है और स्वयं परमात्मा पुरुष भी है, पूर्ण है। तो दोनों बात घटित हो जाती है। कब? वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर करते हैं तब। और परमेश्वर, वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर न करके जाठराग्नि करते तो एक बात घटित होती है, एक बात घटित नहीं होती है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि नहीं है, अपितु परमेश्वर ही है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। देखो भाई, परमेश्वरस्य तु सर्वात्मत्वात्, वो सर्वात्मक होने के कारण, सबका आत्मा होने के कारण, सर्वस्वरूप होने के कारण, सर्वात्मत्वात् पुरुषत्वम, ये बात भी घटित होती है, वो पुरुष स्वरूप है करके। और पुरुषे अंत प्रतिष्ठितत्वम च उभयम उपपद्यते, दोनों बात उपपन्न हो जाती है। कब? हाँ, वैश्वानर शब्द का अर्थ परमेश्वर करते हैं तब। वही परमेश्वर, क्यों दोनों बात घटित हो जाती है परमेश्वर अर्थ करने पर? परमेश्वर सर्वात्मा होने के कारण। वही दिया, परमेश्वरस्य तु सर्वात्मत्वात् पुरुषत्वम, वो पुरुष स्वरूप है। और पुरुष से, पुरुष में अंत प्रतिष्ठितत्व अर्थात स्थित है, पुरुष के भीतर स्थित है। च, ये दोनों बात उभयम उपपद्यते, दोनों बात उपपन्न हो जाती है। लग गया पंक्ति? अब आगे, ये तो पुरुष विदम अपि च एनम अधीयते। तो होता क्या है? वो तो सूत्र है ना 26 नंबर का, और 26 नंबर के सूत्र में जो अंतिम बात आई है क्या? पुरुषम अपि च एनम अधीयते। लेकिन पाठ भेद है। ये तो एक पाठ बता दिया, पुरुषम अपि च एनम अधीयते। कुछ लोग पुरुषम अपि च एनम अधीयते ऐसा पाठ न समझकर सूत्र में इस प्रकार का पाठ करते हैं क्या? पुरुष विधम अपि च एनम अधीयते। थोड़ा बदल, पुरुषम इस शब्द की जगह पुरुष विधम, ऐसा जो लोग पाठ करते हैं सूत्र के अंतिम भाग का, तो क्या अर्थ होगा फिर? इस बात को समझा रहे अब भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति आ रही है, ये तू मिल गया। तो ये के पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, लिखिए, अचेतनस्य जाठरस्य अचेतनस्य जाठरस्य पुरुषत्वम, पुरुषत्वम बराबर पूर्णत्वम, पूर्णत्वम न युक्तम
न युक्तम इति उक्त्वा पाठांतरे पुरुष विधत्वम बराबर देहाकारत्वम बराबर देह सदृशत्वम अपि तस्य न संभवति इति आह ये तु। ठीक है जी, देखो भाई यार, अचेतनस्य जाठरस्य, जाठर अग्नि जड़ है, अचेतन है, तो उसमें पुरुषत्व कह नायुक्त नहीं। पुरुषत्व अर्थात पूर्णत्व, वो जाठर अग्नि जड़ होने के कारण थोड़ी पूर्ण है, पूर्ण एक ही केवल कौन? परमात्मा। अचेतनस्य जाठरस्य पुरुषत्व मतलब पूर्णत्व न युक्तम इति उक्त्वा, यह अभी तक कहा। अब जो पाठभेद लोग मानते हैं, पाठांतरे पुरुष विधत्वम ऐसा पढ़ते हैं, तो उनमें तब क्या होगा? तो पुरुष विधत्वम का अर्थ होता है देहाकारत्वम, अर्थात देह सदृशत्वम अपि तस्य न संभवति इति आह। तो दोनों में फर्क समझ में आया? यदि सूत्र में पुरुषम ऐसा पाठ है तो क्या अर्थ हुआ कि वह जाठराग्नि पुरुष नहीं है, मतलब पुरुष शब्द का अर्थ पूर्ण ऐसा परमात्मा रूप वो नहीं है, ये बात बता दी। अब सूत्र में आया हुआ जो पुरुषम यह पद है, उसकी जगह यदि पाठ किया जाता है क्या? पुरुष विधत्व, तो पुरुष विधत्व शब्द का अर्थ होता है पुरुष सदृशत्व। तो भी जाठराग्नि में पुरुष सदृशत्व भी घटित नहीं होता है, इस बात को बता रहे हैं। जैसे जाठराग्नि में पुरुषत्व घटित नहीं हुआ, उसी प्रकार जाठराग्नि में पुरुष विधत्व, पुरुष सदृशत्व भी घटित नहीं होता है। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार। बात समझ में आ रही है? पंक्ति को देखिए फिर, ये तो जो लोग पुरुष विधम अपि च एनम अदीयते इति सूत्रावयवम पठन्ति। सूत्रावयव सूत्र का एक भाग, अंतिम का भाग, उसमें पाठभेद समझते हैं। मतलब एक पाठ तो मूल में कह दिया, पुरुषम अपि च एनम अदीयते, उसकी जगह जो लोग समझते हैं क्या? पुरुष विधाम अपि च एनम अदीयते। सूत्र का ऐसा पाठ करते हैं अंतिम भाग का, तो उनके मत में कैसा फिर करेंगे? तो देखिए, ये तो पुरुष विधम अपि च एनम अदीयते इति सूत्रावयवम सूत्र भागम पठन्ति। तेषाम, ऐसे पाठ करने वाले लोगों के मत में बता रहे आप, तेषाम एषः अर्थः, तो उनके मत के अनुसार क्या अर्थ होगा वो दे रहे। तेषाम एषः अर्थ क्या? केवल जाठर परिग्रह। वैश्वानर शब्द का अर्थ यदि केवल जाठराग्नि करते हैं, तब उस जाठराग्नि में पुरुष सदृशत्व घटित नहीं होता है, यह कह रहे हैं। तेषाम एषः अर्थ, केवल क्या अर्थ बता रहे? केवल जाठर परिग्रहे, मतलब वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल जाठराग्नि है ऐसा ग्रहण करते हैं, तो केवल जाठर परिग्रहे पुरुषे अंत प्रतिष्ठितत्वम केवलम स्यात्। पहली बात तो वहां पर तब भी घटित हो जाएगी, है कि नहीं? कौन से? कि पुरुष शरीर के भीतर वो जाठराग्नि है, ये बात तो सिद्ध हो जाएगी, घटित हो जाएगी। पहली बात, पुरुषे अंत प्रतिष्ठितत्वम केवलम स्यात्, न पुरुष विधत्वम, किंतु पुरुष विधत्व उस जाठराग्नि में घटित नहीं होगा। पुरुष विधत्व का अर्थ क्या किया? पुरुष सदृशत्व, वो घटित नहीं होगा। कैसे घटित नहीं होगा वो बता रहे अभी आगे। पुरुष विधम अपि च एनम अधीयते वाजसने इनः, ठीक है ना?
वाजसनीय शाखा वाले लोग पुरुषविदम अपि च एनाम अधीयते, ऐसा पाठ करते हैं। तो वही दे रहे आगे, पुरुषविदम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इति, ये श्रुति है, श्रुति में ऐसा पाठ करते हैं और सूत्र में भी ऐसा पाठ करते हैं, ठीक है ना। तो पुरुषविदम तो अभी अभी ऊपर श्रुति आई थी एक, कौन सी, स एष अग्नि वैश्वानर यत् पुरुषः स यः एतम एवं अग्निम वैश्वानरम पुरुषम पुरुषे अंत प्रतिष्ठित, ऐसा आया था ना। तो ये शतपथ ब्राह्मण का वाक्य है, वाजसनीय शाखा, लेकिन ये तो हुआ, किंतु उसी मंत्र को वाजसनीय शाखा वाले लोग पाठ करते, कैसा अंतिम आया उस मंत्र में, पुरुषम पुरुष ऐसा आया है ना, वो लोग पाठ करते क्या, पुरुषविधम पुरुषे अंतः प्रतिष्ठितम वेद, ऐसा पाठ करते हैं श्रुति में भी और सूत्र के, श्रुति के अनुसार सूत्र में भी। तो उन लोगों के अनुसार कैसा लगाएंगे, ठीक है ना, मतलब जाटराग्नि में घटित कैसा नहीं होगा पुरुष विधत्व शब्द, वो बता रहे अब। तो पुरुष विदम पुरुषे अंत प्रतिष्ठितम वेद इति, आगे देखिए, पुरुष विधत्वम च, मिल गया ना। तो ये जो पंक्ति आ रही है ना, पुरुष विधत्वम च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य थोड़ा लिख लेते हैं अवतरणी का। ननो जाठरस्य अपि देह व्यापित्वात् पुरुष विधत्वम बराबर पुरुष सदृशत्वम स्यात् इति अतः आह पुरुष विधत्वम इति। हो गया जी, ध्यान दीजिए। तो क्या कहा अभी तक, पुरुष विधत्व जाटराग्नि में घटित नहीं होगा, तब इस पर पूर्व पक्षी बोलता है हो जाएगा घटित। कैसे, वो लिख के दिया आपको। ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है जाठरस्यापि देह व्यापित्वात्, जाटराग्नि भी संपूर्ण देह में व्याप्त है कि नहीं, संपूर्ण शरीर को उष्णता दे ही रहा है ना, वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, मनुष्य के शरीर में। जाठरस्यापि देह व्यापित्वात्, देह में पूर्ण व्याप्त होने के कारण पुरुष विधत्व अर्थात पुरुष सदृशत्वम स्यात्, अर्थात जाटराग्नि में भी घटित हो जाएगा क्या, पुरुष विधत्व। कौन बोल रहा है, लेकिन पूर्व पक्षी है कि नहीं। पूर्व पक्षी जाटराग्नि में पुरुष विधत्व घटित हो जाएगा ऐसा बोल रहा है। उसके लिए उसने क्या हेतु दिया, देह व्यापित्व, संपूर्ण देह में व्याप्त है वो कौन, जाटराग्नि। तो देह व्यापी है तो देह सदृश पुरुष विधत्व उसमें घटित हो गया। तब तो वैश्वानर शब्द का अर्थ जाटराग्नि ही कर लो, ऐसा कहना चाहता है कौन, पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही है। अब उसका उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार पुरुष विधत्वम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अर्थात उस पूर्व पक्षी को समझाया जा रहा है, अरे भाई पुरुष विधत्व शब्द का जो तुमने अर्थ किया, क्या अर्थ किया पुरुष विधत्व शब्द का, केवल पुरुष सदृशत्व, इतना अर्थ किया, किंतु उसका व्यापक अर्थ क्या है वो थोड़ा समझ लो, तब आपको भी समझ में आएगा, हे पूर्व पक्षी तुमको भी समझ में आएगा कि जाटराग्नि में पुरुष विधत्व घटित नहीं होता है। तो क्या होता है वो पुरुष विधत्व, वो भगवान भाष्यकार समझा रहे हैं। पंक्ति देखिए, पुरुष विधत्वम च प्रकरणात् यत् अधिदैवतम द्युमूर्धत्वादि पृथ्वी प्रतिष्ठितत्वांतम अर्धविराम यच्च आध्यात्मम प्रसिद्धम द्युमूर्धत्वादि चुबुक प्रतिष्ठितत्वांतम तत्परिगृह्यते।
मिल रहे शब्द, ध्यान दीजिए शुरू से, क्या? पुरुष विदत्वम परिगृह्यते। पुरुष विदत्व शब्द का अर्थ इस प्रकार से ग्रहण किया जाता है। कौन अर्थ ग्रहण किया जाता है पुरुष विदत्व शब्द का? तो देखो भाई, पुरुष विदत्वम अधिदैवतम मिल गया, और आ गया है अध्यात्म मिल गया। तब वाक्य देखिए क्या बनता है, पुरुष विदत्वम च अधिदैवतम आध्यात्मम परिगृह्यते। ध्यान दीजिए, पुरुष विदत्व शब्द का अर्थ क्या करना है? आदिदैवत और अध्यात्म, यह अर्थ करना है। मतलब आदिदैवत रूप पुरुष विदत्व और अध्यात्म रूप पुरुष विदत्व, ऐसा करना है। ठीक है, पूर्व पक्षी ने पुरुष विदत्व का अर्थ तो किया, किंतु केवल अध्यात्म अर्थ किया, अर्थात पुरुष सदृशत्व, पुरुष शरीर सदृशत्व, अध्यात्म अर्थ किया। किंतु पुरुष विदत्व शब्द का अर्थ केवल अध्यात्म नहीं, अपितु आदिदैवत भी अर्थ है। तो बोलेंगे पुरुष विदत्व शब्द का अर्थ आदिदैवत भी है, यह आपको कैसा समझ में आया? तो क्या हेतु दिया है? शाबाश, प्रकरणात्, प्रकरण के बल से। प्रकरण चल रहा है वहां पर श्रुति का, सब बताया जा रहा है कि द्युलोक जिसका सिर है, ठीक है ना, और चंद्र सूर्यादि जिसके नेत्र है, पृथ्वी जिसके पैर, आदि आदि करके, अर्थात वो सब आदिदैव रूप पुरुष बताया है कि नहीं? और हम लोगों का शरीर ये अध्यात्म रूप पुरुष है। और क्या कि पुरुष विदत्व शब्द का अर्थ दोनों है, आदिदैवत रूप पुरुष और अध्यात्म रूप पुरुष। और वह दोनों प्रकार का पुरुष विदत्व जाठराग्नि में संभव नहीं है। जाठराग्नि में संभव है केवल आध्यात्म रूप पुरुष विदत्व, किंतु हमको चाहिए आदिदैवत रूप और आध्यात्म रूप पुरुष विदत्व चाहिए, और वो तो जाठराग्नि में संभव नहीं है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल जाठराग्नि करना उचित नहीं है। और वैश्वानर शब्द का अर्थ यदि परमात्मा करते हैं तब तो दोनों प्रकार का पुरुष विदत्व घटित हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा का ही द्यू लोकादि मूर्धा है, सिर है, सूर्य आदि जिसके नेत्र है, वो घटित हो जाता है। और व्यापक सर्वात्मक होने के कारण पुरुष के शरीर के भीतर भी है कौन? परमात्मा। तो वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा करते तो दोनों प्रकार का पुरुष विदत्व घटित होता है, और वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल जाठराग्नि करते हैं तो दोनों प्रकार का पुरुष विदत्व घटित नहीं होता है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ हाँ जाठराग्नि नहीं है, अपितु परमेश्वर अर्थात परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब वो आदिदैवत रूप पुरुष विदत्व बताया, तो क्या है वो आदिदैवत, वो बताओ। और आध्यात्म रूप पुरुष विदत्व बताया, वो आध्यात्म क्या है वो बताओ। तो दोनों बात बता रहे इसी पंक्ति में। पंक्ति को देखिए, पुरुष विदत्वम च प्रकरणात् यत् आदिदैवतम, क्या आदिदैवतम? द्युमूर्धत्व आदि, द्युमूर्धत्व आदि से लेकर पृथ्वी जिसके पैर बताया था ना, तो पृथ्वी प्रतिष्ठितत्वांतम, मतलब पृथ्वी जिसके पैर है वहां तक जो बताया है वो है क्या? आदिदैवत रूप पुरुष विदत्व, आदिदैवत है वो। बात समझ में आ रही है? आदिदैवतम द्युमूर्धत्वादि पृथ्वी प्रतिष्ठितत्वांत, लग गया। यच्च आध्यात्मम, और आध्यात्म क्या है? वो प्रसिद्धम, प्रसिद्ध है वो क्या? तो द्युमूर्धत्वादि, द्युमूर्धत्वादि से लेकर चुबुक प्रतिष्ठितत्वांतम, चुबुक मतलब कहते हैं ठोड़ी को, ठोड़ी मतलब क्या? हनुवटी को, ठीक है ना। तो द्युमूर्धत्वादि से लेकर हनुवटी तक ये जो पुरुष के शरीर के अवयव है, ये आध्यात्म रूप पुरुष विदत्व है, ठीक है ना। आध्यात्मम च, आध्यात्मम प्रसिद्धम द्युमूर्धत्वादि चुबुक प्रतिष्ठितत्वांत, ठीक है ना। तत्परिगृह्यते, तत्परिगृह्यते एतादृशाम पुरुष विदत्वम परिगृह्यते। लग गया जी? तो यहां इस वाक्य में आदिदैवतम शब्द आया है भाई,
उस पर एक वाक्य लिखते छोटा। लिखिए, देहव्यापित्वम पुरुषविदत्वम न, पुरुषविदत्वम न अर्धविराम, किंतु विराट देहाकारत्वम, किंतु विराट देहाकारत्वम आदिदैवम पुरुषविदत्वम, आदिदैवम पुरुषविदत्वम अर्धविराम हुआ ना। आगे आध्यात्मम च उपासक मूर्धादि, उपासक मूर्धादि चुबुकांतेषु अंगेषु संपन्नत्वम ईश्वरस्य पुरुषविदत्वम भवति, ईश्वरस्य पुरुषविदत्वम भवति अर्धविराम, न तु जाठरस्य इत्यर्थः। न तो जाठरस्य इत्यर्थ हो गया। देखो भैया, पूर्व पक्षी ने पुरुष विदत्व का अर्थ किया था देह व्यापित्व, तब सिद्धांति कह रहे देह व्यापित्वम पुरुष विदत्वम न, किंतु विराट देहाकारत्व, विराट जो परमात्मा का जो एक विराट स्वरूप है, विराट का जो देह है वही है क्या, पुरुष विदत्व। विराट देहाकारत्वम जिसको कह दिया आदिदैव, आदिदैवम पुरुष विदत्वम एक हुआ। और आध्यात्म पुरुष विदत्व क्या है वो बता रहे हो। आध्यात्मम च उपासक, उपासना करने वाला, उसकी मुर्दा सिर से लेकर चुबुक तक अर्थात नक्षकांत समस्त अवयव शरीर के, उपासक मूर्धादि चुबुकांतेषु अंगेषु उन सभी अंगों में संपन्नत्व, अंगों में संपन्न रहना, वो ईश्वर है, उपासक के सभी अंगों में स्थित है वो, है कि नहीं, सर्वात्मक होने के कारण संपन्नत्वम ईश्वरस्य पुरुषविदत्वम भवति, अर्थात ईश्वर में आदिदैवतृ पुरुष विदत्व और आध्यात्म रूप पुरुष विदत्व दोनों प्रकार का घटित होता है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। और वैश्वानर शब्द का अर्थ केवल जाठराग्नि करेंगे तो ये घटित नहीं होगा पुरुष विदत्व, वही कह रहे हैं न तु जाठ रस्य इत्यर्थ हो गया ना। आइए मूल में पुनः पढ़ता हूं उस पंक्ति को। पुरुष विदत्वम च प्रकरणात्, प्रकरण के बल से इस प्रकार का अर्थ कर रहे पुरुष विदत्व का दो प्रकार का, अधिदैवत अध्यात्म। पुरुष विदत्वम च प्रकरणात् यद अधिदैवतम द्युमूर्धत्वादि पृथ्वी प्रतिष्ठितत्वांतम यच्च अध्यात्मम प्रसिद्धम, प्रसिद्धम के आगे क्या है बोलो, हाँ द्यू नहीं है ना, द्यू शब्द नहीं है ना, तो हमारे में ज्यादा छप गया है, तो उतना ही चाहिए। तो यच्चाध्यात्मम प्रसिद्धम मूर्धत्वादि चुबुक प्रतिष्ठितत्वांतम, ये ठीक है, ये पाठ ठीक है। च तत्परिगृह्यते अर्थ, हाँ ये हुआ भाई 26 नंबर के सूत्र का व्याख्यान। इससे सिद्ध कर दिया क्या कि वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठराग्नि आदि नहीं है, अपितु परमात्मा ही है। हो गया। अब आगे चलिए, अब आगे सूत्र आ रहा है, तो आगे का जो सूत्र है 27 नंबर का, उस सूत्र का अवतरण भाष्य पहले पढ़ते हैं, फिर बीच में आएगा तब सूत्र को पढ़ेंगे। तो भाष्य को देखिए, यत् पुनः उक्तम भूताग्नेः अपि मंत्र वर्णे द्युलोकादि संबंध दर्शनात् मूर्धा एव सुतेजा इत्यादि अवयव कल्पनम तस्यैव भविष्यति इति तच्छरीरायाः देवतायाः
वैश्व वा ऐश्वर्य योगात इति परिहर्तव्यम। लग गया जी? थोड़ा अन्वय करते इन शब्दों का। तो 2-3 शब्द छोड़ने के बाद आया है मंत्र वर्णे, उसको पढ़ लेंगे। तो कैसा पढ़ता हूं कि मंत्र वर्णे, पीछे उसके आइए भूताग्ने अपि, आगे द्युलोकादि संबंध दर्शनात्, सरल आगे थोड़ा सा, मूर्धा एव सुतेजा इत्यादि अवयव कल्पना तस्य एव भविष्यति इति। याद सरल हुआ, भविष्यति इति। 2 शब्द छोड़कर आया है आगे वा, उसके पीछे तच्छरीरायाः देवतायाः, आगे ऐश्वर्य योगात् इति, शुरू में आइए, बिल्कुल शुरू में, यत् पुनः उक्तम, अंतिम में तत्परिहर्तव्यम। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो जिस बात का इस सूत्र के माध्यम से खंडन करना है, पूर्व पक्षी की जिस बात का खंडन करना है, वो क्या बात है पूर्व पक्षी की, कि जो उसने कही थी पूर्व पक्षी ने, और जिसका खंडन करने के लिए सूत्र आ रहा है, उस बात का स्मरण करा रहे भगवान भाष्यकार। ठीक है? तो देखो भाई, तो मंत्र वर्णे अर्थात मंत्र में भूताग्ने अपि द्युलोकादि संबंध दर्शनात्, मंत्र में भूताग्नि का भी द्युलोकादि के साथ संबंध बताया है, और संबंध बताया होने के कारण उस भूताग्नि के भी बन जाएंगे अवयव। कौन? द्युमुर्दा, द्युलोक, उसकी मुर्दा बन जाएगी, सिर बन जाएगा, और सूर्यादि जिसके आंख बन जाएंगे, किसके? भूताग्नि के। क्यों? उस भूताग्नि का द्युलोकादि के साथ संबंध बताया है। कहां पर? मंत्र वर्ण में। और संबंध बताया तो उसके भी अवयव बन जाते हैं द्युलोकादि। तो फिर उसी को ले लो ना, भूताग्नि को। किस रूप से? वैश्वानर शब्द से। वैश्वानर शब्द का अर्थ किसको ले लो? ले लो भूताग्नि को ही ले लो, क्योंकि उसकी भी संभव है क्या? अवयव, द्युमूर्धादि का अवयव। भूताग्नि का संबंध द्युलोकादि के साथ भी है। ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। हाँ, तो द्युलोकादि संबंध दर्शनात्, संबंध दिखाया, इस बताया श्रुति ने। तो मूर्धा एव सुतेजा इत्यादि अवयव कल्पना, इत्यादि अवयव की कल्पना तस्य एव भविष्यति, तस्य एव, तस्य भूताग्नेः एव भविष्यति, भूताग्नि में भी बन जाएगा। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि कर लो, ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। भविष्यति एक बात। वाह, दूसरी बात अब, अथवा तच्छरीरायाः देवतायाः, तच्छरीरायाः, तच्छरीरायाः भूताग्नि शरीरायाः, भूताग्नि है शरीर जिसका, ऐसा जो, कौन? देवता, अर्थात अग्नि अभिमानी देवता। तच्छरीरायाः देवतायाः ऐश्वर्य होगा, उस देवता का ऐसा ऐश्वर्य होता है कि जिसका द्युलोक मुर्दा है, उस देवता का ऐश्वर्य उसका वो, और सूर्य चंद्रादि जिसके नेत्र है। तो ऐश्वर्य के कारण देवता में ऐश्वर्य होता है, और ऐश्वर्य के कारण देवता में भी द्युलोकादिक अवयव की कल्पना हो सकती है। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ देवता कर लो, ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्षी ने। हाँ, तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्य योगात्, ऐश्वर्य उस देवता में होता ही है, उस योग से, उसके कारण, उस निमित्त से ऐश्वर्य योगात् इति यत् पुनः उक्तम, यह जो बात कही थी पूर्व पक्षी ने, तत्परिहर्तव्यम, उस बात का खंडन करना चाहिए। तो खंडन करना मतलब क्या खंडन करना है? कि वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि भी हो नहीं सकता और देवता भी नहीं हो सकता है कि नहीं? बोलेंगे क्यों? पूर्व पक्षी पूछेगा सिद्धांतियों को क्यों? तो सिद्धांति बोलेंगे क्या? उस भूताग्नि का
द्युमूर्धाधिक अवयव नहीं बन पाएंगे, और देवता का भी द्युमूर्धाधिक अवयव नहीं बन पाएंगे। कौन कहेंगे? सिद्धांत। तो पूर्व पक्ष बोलेगा क्यों नहीं बन पाएंगे? हमने तो बताया अभी मंत्र का आधार लेकर कि भूताग्नि के भी अवयव हो सकते, द्युमूर्धा वगैरह, और देवता की भी अवयव हो सकते। कैसे आप कह रहे हो कि भूताग्नि के और देवतादिक के क्या द्युमूर्धत्वादिक अवयव नहीं बन पाएंगे? तो कैसे नहीं बन पाएंगे, इसी बात को अब सूत्र के माध्यम से बताना है उस पूर्व पक्षी को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए, तत्परिहार्तव्यम, तो उसका परिहार करने के लिए कह रहे भगवान भाष्यकार, अत्र उच्यते। लग गया जी? अब बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? तो सूत्र को पढ़ते हैं। अतएव न देवता भूतं च, अतएव न देवता भूतं च। ठीक। तो पदच्छेद है, अतः एव न देवता भूतं च। हो गया जी। अब पूर्व के सूत्र में जो 3 हेतु दिए थे सिद्धांतियों ने अंतिम में, उसके द्वारा जाठराग्नि वैश्वानर शब्द का अर्थ नहीं हो सकता, इस बात को बताया, अर्थात जाठराग्नि का निराकरण किया। अब देव वैश्वानर शब्द का अर्थ जैसे जाठराग्नि नहीं हो सकता है, वैसे भूताग्नि और देवता भी नहीं हो सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आया है कौन? सूत्र। लग गया जी? तो चलिए फिर तो लिखते फिर सूत्रावतरणम। लिखिए, ननु द्युमूर्धत्वादि विशेषस्य जाठरा विषयत्वे अपि, जाठर अविषयत्वे अपि, जाठर अविषयत्वे अपि देवतादि विषयत्वं स्यात्। देवतादि विषयत्वं स्यात्, पूर्ण विराम। तेन वैश्वानरः देवतादिहि अपि स्यात्। वैश्वानरः देवतादिहि अपि स्यात् इति पूर्व पक्षे प्राप्ते, इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। ठीक है जी। तो नीचे की पंक्ति में फिर सूत्र आएगा। सूत्रम अतएव न देवता भूतम च, 1-2-27। पदच्छेद अतः एव न देवता भूतम च। हो गया। सूत्र के पदों का थोड़ा अन्वय लिखिए। अतः एव भूतम देवता च न। ठीक है। अब नीचे पदार्थोक्ति। तो प्रतीक है अतः एव। बराबर द्युमूर्धत्वादि धर्माणाम असंभवात् एव,
प्रतीक भूतम, भूतम बराबर भूताग्नि, भूताग्नि। देवता च, देवता च प्रतीक है, भूताग्नि होगा इतना, देवता च प्रतीक, देवता च बराबर अग्नि अभिमानिनी देवता वा, अग्नि अभिमानिनी देवता वा, अर्धविराम। फिर प्रतीक न बराबर वैश्वानर शब्दार्थ न भवति, वैश्वानर शब्दार्थ न भवति, पूर्ण विराम। आगे थोड़ा लिखते हैं, औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मकस्य, औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मकस्य भूताग्नेः, भूताग्नेः द्युमूर्धत्वादि अवयव कल्पना, द्युमूर्धत्वादि अवयव कल्पना न उपपद्यते, न उपपद्यते, अर्धविराम। आगे विकारस्य, विकारस्य विकारांतरात्मत्व, विकारांतरात्मत्व, विकारांतरात्मत्व असंभवात्, असंभवात्, पूर्ण विराम। आगे ऐश्वर्य योगात, ऐश्वर्य योगात देवतायाम अपि, देवतायाम अपि द्युमूर्धत्वादि कल्पना, द्युमूर्धत्वादि कल्पना न संभवति, न संभवति, पूर्ण विराम। तस्याः, तस्याः अकारणत्वात्, अकारणत्वात्। आगे परमेश्वराधीन ऐश्वर्यवत्वाच्च, परमेश्वराधीन, परमेश्वराधीन ऐश्वर्यवत्वाच्च, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् भूताग्निः, भूताग्निः देवता वा, देवता वा न वैश्वानर शब्देन, न वैश्वानर शब्देन ग्रहीतुं शक्यते, ग्रहीतुं शक्यते, अर्धविराम। किंतु, किंतु वैश्वानरः, वैश्वानरः सर्वात्मकः परमात्मा एव, सर्वात्मकः परमात्मा एव अस्ति इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए, तो अवतरण में, सूत्र के अवतरण में लिख के दिया आपको कि ननु, पूर्व पक्ष बोलता है कि द्युमूर्धत्वादि जो विशेष है वह जाठर अविषयत्वेपि, जाठराग्नि में संभव न होने पर भी देवतादि विषयत्वम स्यात्, देवता में घटित हो जाएगा, भूताग्नि में भी घटित हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए तेना
वैश्वानर देवतादि अपि स्यात्। वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि अथवा देवता रहने दो। ऐसा जब पूर्व पक्षी बोलता है तब सूत्र आया अतएव न देवता भूतम च। पदार्थोक्ति में लिखा अतएव, अतएव का अर्थ कर दिया द्युमूर्धत्वादि धर्माणाम असंभवात एव। अर्थात द्युमूर्धत्वादि जो विशेष है, द्युमूर्धत्वादि जो धर्म है वे जैसे जाठराग्नि में संभव नहीं है उसी प्रकार भूताग्नि और देवता में भी संभव नहीं है। इसलिए भूतम मतलब भूताग्नि और देवता च अग्नि अभिमानिनी देवता भी न मतलब वैश्वानर शब्दार्थ न भवति। वैश्वानर शब्द का अर्थ हो नहीं सकती क्योंकि उसमें घटित नहीं होता है द्युमूर्धत्वादि। कैसे घटित नहीं होता है वो आगे बता रहे। देखिए औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मक से भूताग्नि, भूताग्नि है क्या? भूताग्नि कुछ नहीं, उष्णता और प्रकाश स्वरूप, इतना ही तो स्वरूप है उसका। औष्ण्य उष्णता और प्रकाश मात्रात्मक से भूताग्नि है। ऐसा जो भूताग्नि उसमें द्युमूर्धत्वादिक अवयवों की कल्पना करना उचित नहीं है कि नहीं? क्योंकि वह परिचिन्न है। औष्ण्य और प्रकाश इतना ही उसका स्वरूप है, द्यु उसकी मूर्धा कैसा बन जाएगा? ठीक नहीं है अवयव कल्पना। दूसरी बात विकार से, वो स्वयं विकार है। कौन? भूताग्नि विकार है मतलब कार्य है, तो उसका विकार द्युमूर्धत्वादि हो नहीं सकते। कारण कारणात्मक हो सकता है, सॉरी कारण कार्यात्मक हो सकता है। कारण मिट्टी वो क्या है? घटात्मक है, वो कह सकते हैं, किंतु विकार विकारात्मक बन नहीं सकता। लग गया कि नहीं? मिट्टी उपादान कारण है घट के लिए, अतः मिट्टी क्या घट स्वरूप है, घटात्मक है, ये कह सकते हैं। किंतु विकार जो कार्य घट, वह घट अन्य किसी कार्य स्वरूप है, विकार स्वरूप है, यह कहना उचित नहीं होता, नहीं है, नियम नहीं है। तो वही कह रहे विकारस्य विकारांतरात्मत्व असंभवात्। वो स्वयं विकार है। कौन? भूताग्नि। अतः वह स्वयं विकार होने से वह द्युमूर्धत्वादि स्वरूप है, तदात्मक है, यह कहना उचित नहीं है। अर्थात भूताग्नि के द्युमूर्धत्वादिक अवयव संभव नहीं है। और अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि भी नहीं कर सकते। यदि भूताग्नि के अवयव द्युमूर्धत्वादिक हो पाते तब तो वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि है ऐसा कर पाते, किंतु वो संभव नहीं है। फिर बोलेंगे देवता को ले लो, फिर देवता के तो हो सकते हैं ना ऐश्वर्य के बल पर द्युमूर्धत्वादि का अवयव, तब तो वैश्वानर शब्द का अर्थ देवता को ले लो। तब वो कह रहे सिद्धांती कि जैसे द्युमूर्धत्वादिक अवयव भूताग्नि के नहीं हो सकते, उसी प्रकार द्युमूर्धत्वादिक अवयव देवता के भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? वो बता रहे हैं ऐश्वर्य योगात् देवतायाम अपि, देवता में भी द्युमूर्धत्वादि कल्पना न संभवति। क्या हेतु, क्या कारण? तस्याः देवतायाः क्या? अकारणत्वात्। वो कारण नहीं है कि नहीं? द्युमूर्धत्वादि जो विराट रूप है उसका कारण वो अग्नि अभिमानी देवता नहीं है। यदि कारण होता तो तब तो बात जन बैठ जाती कि वो कारण है देवता और उसका वो रूप है फिर द्युमूर्धत्वादि, किंतु वो कारण नहीं है, अकारणत्वात्। दूसरी बात, उस देवता का जो ऐश्वर्य है ना, वो ऐश्वर्य वो स्वयं का नहीं है, उसका परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो मर्यादित ऐश्वर्य है। अतः उस ऐश्वर्य के बल से भी द्युमूर्धत्वाधिक देवता के अवयव है ये भी कह नहीं सकते। बोलते जाओ भाई, अपेक्षा करता हूं आप लोगों के बोलने की। तस्याः अकारणत्वात्, मिल गए पंक्ति। और परमेश्वराधीन ऐश्वर्यवत्वाच्च, लग गया ना? तस्मात् कुल मिलाकर भूताग्नि देवता वा न वैश्वानर शब्देन ग्रहीतुम शक्यते। वैश्वानर शब्देन भूताग्नि देवता वा ग्रहीतुम न शक्यते, किंतु वैश्वानरः सर्वात्मकः परमात्मा एव, है कि नहीं?
हाँ, सर्वात्मक ऐसा जो परमात्मा वही वैश्वानर शब्द का अर्थ है, इस बात की सिद्धि हो गई। लग गया? चलिए भाष्य में थोड़ा सा ये 2-3 पंक्ति पढ़ लेते। अतएव मिल गया जी। अतएव ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे उक्तेभ्य हेतुभ्य। हो गया ना? तो उक्तेभ्य हेतुभ्य क्या? न देवता वैश्वानर। उक्तेभ्य हेतुभ्य अन्वय उक्तेभ्य हेतुभ्य वैश्वानर न देवता। वैश्वानर शब्द का अर्थ देवता नहीं है। आगे तथा भूताग्नि अपि न वैश्वानर। उसी प्रकार भूताग्नि भी वैश्वानर शब्द का अर्थ नहीं है। क्यों? अतः एव। अतएव मतलब क्या भाई? तो उक्तेभ्य हेतुभ्य, तो कौन वो कहे हुए हेतु है? तो एक टिप्पणी लिखते उस पर, याद दिलाते आपको कौन कौन हेतु बताए करके। तो उक्तेभ्य हेतुभ्य के ऊपर लिखिए यह वैश्वानरः, यह वैश्वानर अर्धविराम तस्य तस्य द्युमूर्धत्वादि अवयवाः सन्ति। द्युमूर्धत्वादि अवयवाः सन्ति पूर्ण विराम। आगे दूसरा हेतु वैश्वानरस्य उपासके, वैश्वानरस्य उपासके सर्वलोक फलभोगित्वम्, सर्वलोक फलभोगित्वम् भवति। तथा तथा सर्व पाप्म प्रदाहत्वम्, सर्व पाप्म प्रदाहत्वम् भवति पूर्ण विराम। और थोड़ा आगे आत्म ब्रह्म शब्दोपक्रमत्वम्, आत्म ब्रह्म शब्द उपक्रमत्वम्, उपक्रमत्वम् च एतेभ्यः उक्तेभ्यः, एतेभ्यः उक्तेभ्यः हेतुभ्यः, उक्तेभ्यः हेतुभ्यः वैश्वानरः, वैश्वानर देवता वा, देवता वा भूताग्निः वा, भूताग्निः वा न संभवति इत्यर्थः। न संभवति इत्यर्थः। ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ क्या हेतु दिया? 4 हेतु। पहला यह वैश्वानर, जो वैश्वानर है उसके द्युमूर्धत्वादिक अवयव बताया है, और वो द्युमूर्धत्वादिक अवयव तो न देवता के हो सकते न भूताग्नि के। पीछे के सूत्र में कहा ना, अभी इसी सूत्र में ऊपर कहा ना 27वें सूत्र की व्याख्यान में, लग गया कि नहीं? द्युमूर्धत्वादिक अवयव किस किस के नहीं हो सकते हैं? देवता के भी नहीं और भूताग्नि के भी नहीं। अतः वैश्वानर शब्द का अर्थ देवता और भूताग्नि नहीं है, एक हेतु। दूसरा वैश्वानर से उपासके, वैश्वानर की उपासना करने वाले में सर्व फल भोगित्व आ जाता है। सभी जगह सब शरीरों में सभी लोगों में फल का भोग कर सकता है। और यदि कोई भूताग्नि की उपासना करेगा या देवता की उपासना करेगा, अग्नि अभिमानी देवता की, तो उसमें यह धर्म नहीं आएगा सर्व फल भोगित्व। इसलिए भी वैश्वानर शब्द का अर्थ देवता या भूताग्नि नहीं कर सकते। 2 हेतु है। और तीसरा सर्व पाप प्रदाहत्व, जो वैश्वानर परमात्मा की उपासना करता है उसके सभी पाप जल जाते हैं, ये बताया है। और यदि कोई भूताग्नि की अर्थ अथवा देवता की उपासना करेगा तो सभी पाप उसके नहीं जल जाते, सर्व पाप प्रदाहत्व उसमें नहीं आता है। इसलिए भी वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि या देवता नहीं है। 3 हेतु है। और चौथा आत्म ब्रह्म शब्द उपक्रमात्, ये उस प्रकरण का जो उपक्रम आरंभ हुआ है वो किस शब्द से हुआ है? आत्मा और ब्रह्म शब्द से हुआ है। यदि वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि या देवता होता तो उपक्रम में भी भूताग्नि या देवता ऐसा कुछ आता।
किंतु उपक्रम में भूताग्नि और देवता उल्लेख नहीं हुआ है, अपितु आत्मा और ब्रह्म शब्द का उल्लेख हुआ है। इसलिए भी सिद्ध होता है कि वैश्वानर शब्द का अर्थ न तो देवता है न तो भूताग्नि है। बात लग गई? हाँ, आत्म शब्द उपक्रमत्वम च एते, इतने लग गए ना, एतेभ्य उक्तेभ्य हेतु भी, इतने सारे हेतु बताए अभी तक। उन हेतुओं के बल पर सिद्ध होता है क्या कि वैश्वानर देवता वा भूताग्नि वा न संभवती इत्यर्थ। लग गई पंक्ति? आइए मूल भाष्य में। अतः एव क्या उक्तेभ्य हेतुभ्य न देवता वैश्वानर तथा भूताग्नि अपि न वैश्वानर। लग गया ना? और कह रहे न ही भूताग्नेः औष्ण्य प्रकाश मात्रात्मकस्य द्युमूर्धत्वादि कल्पना उपपद्यते विकारस्य विकारांतरात्मत्व असंभवात्। मिल गया? थोड़ा अन्वय, न को छोड़ दीजिए, ही को लीजिए। ही, ये थोड़ा आगे जाकर औष्ण्य प्रकाशात्मकस्य, उसके पीछे भूताग्ने हैं, आगे द्युमूर्धत्वादि कल्पना, फिर वाक्य के आरंभ में आए न, उसको लीजिए, न उपपद्यते, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, ही मतलब ये तो ही, क्योंकि औष्ण्य प्रकाशात्मकस्य भूताग्ने, उष्णता और प्रकाश यही इतना ही जिसका स्वरूप है। ऐसा जो भूताग्नि है, भूताग्नि को उक्ताग्नि के लिए द्युमूर्धत्वादि कल्पना, ऐसे भूताग्नि की द्युमूर्धत्वादि कल्पना न उपपद्यते। लग गया? और दूसरी बात, विकारस्य विकारांतरात्मत्व असंभव। एक विकार दूसरी विकार का आत्मा, दूसरे विकार का स्वरूप हो नहीं सकता है। यदि भूताग्नि सभी दुनिया का कारण रहता तब तो भूताग्नि उस द्युमूर्धत्वात्मक हो जाता, किंतु ऐसा नहीं है। विकारस्य विकारांतरात्मत्व संभव। लग गया? तथा आगे देवतायाः सत्यपि ऐश्वर्य योगे न द्युमूर्धत्वादि कल्पना संभवती। हो गया? थोड़ा अन्वय इतने का ही। तथा ऐश्वर्य योगे, पीछे उसके सत्यपि, फिर पीछे देवतायाः द्युमूर्धत्वादि कल्पना न संभवती। लग गया? देखो यार, तथा उसी प्रकार ऐश्वर्य योगे सत्यपि, देवता में बहुत सारा ऐश्वर्य है, किंतु ऐश्वर्य होने पर भी देवताया, देवता के द्युमूर्धत्वादि कल्पना, उसके द्युमूर्धाए द्युलोक सिर इत्यादि कल्पना न संभवती। देवता में भी वो कल्पना नहीं हो सकती है। क्यों? कारण क्या? आगे बता रहे, अकारणत्वात् परमेश्वराधीन ऐश्वर्यत्वाच्च। ये दो हेतु दिया। अकारणत्वात् पहला मतलब वो देवता कारण नहीं है, द्युमूर्धत्वादि जो विराट स्वरूप है उसके लिए कारण नहीं है, अकारणत्व। अतः वो देवता का वो स्वरूप है, कह नहीं सकते, अकारणत्व। दूसरी बात, वो जो ऐश्वर्य है ना देवता का, वो स्वयं का नहीं है, परमेश्वर ने दिया हुआ ऐश्वर्य है। परमेश्वराधीन ऐश्वर्यत्वाच्च, परमेश्वर के अधीन हुआ ऐश्वर्य देवता का, इसलिए भी उस देवता का द्युमूर्धत्वादिक अवयव है, ये कह नहीं सकते। लग गया जी? और एक हेतु दे रहे, आत्म शब्दा संभवश्च सर्वेषु येषु पक्षेषु स्थितः एव। हो गया? थोड़ा अन्वय, च येषु सर्वेषु पक्षेषु, येषु सर्वेषु पक्षेषु आत्म शब्द असंभव, आत्म शब्द असंभव स्थितः एव। ठीक है? च और बता रहे भाई,
येषु पक्ष सर्वेषु पक्ष, इन सभी पक्षों में, सभी पक्ष मतलब यदि भूताग्नि शब्द का अर्थ जाठराग्नि करने का प्रयास करेंगे या भूताग्नि अर्थ करने का प्रयास करेंगे अथवा देवता अर्थ वैश्वानर शब्द का है ऐसा अर्थ करने का प्रयास करेंगे, इन सभी पक्षों में जाठर पक्ष, भूताग्नि पक्ष, देवता पक्ष, इन सभी पक्षों में क्या जी, येषु सर्वेषु पक्षेषु आत्म शब्द असंभव, आत्म शब्द का असंभव मतलब आत्मा की चर्चा चल रही है कि नहीं। वो सब लोग प्राचीन शाल वगैरह आत्मा की चर्चा करने के लिए निकले हैं और आरंभ भी आत्मा शब्द से हुआ है। और आत्मा शब्द का क्या, आत्मा शब्द का अर्थ न तो जाठर हो सकता है, न भूताग्नि, न देवता, सभी में असंभव है आत्मा शब्द का। इसलिए भी वैश्वानर शब्द का अर्थ, क्योंकि आत्मा कौन है ऐसी चर्चा चल रही है, बताया गया वैश्वानर आत्मा है। और फिर वैश्वानर कौन ये विचार हो रहा है, तो वैश्वानर शब्द का अर्थ जाठर, भूताग्नि, देवता नहीं हो सकता है क्योंकि वो आत्मा नहीं है। लग गया जी। फिर वैश्वानर कौन, ब्रह्म परमात्मा, उसमें आत्मा शब्द का समन्वय है क्योंकि परमात्मा आत्मा ही है। लग गया पंक्ति। चलिए, च येषु सर्वेषु पक्षेषु आत्म शब्द संभव स्थितः एव। लग गया इतना। हाँ, ये बात हो गई भाई, हो गया इतना ना। तो इसमें ये बात हो गई, किंतु एक टिप्पणी लिखते हैं अंतिम में, और एक बात का खंडन करना थोड़ा सा बाकी जैसा है, उसको भी लिख लेते हैं। चलिए, एक टिप्पणी, यह उद्धरण चिन्ह में यो भानुना ऐसा लिखिए, यो भानुना उद्धरण चिन्ह बंद। इति मंत्रेण अपि, इति मंत्रेण अपि भूताग्नेः, भूताग्नेः द्युलोकादि संबंधः, द्युलोकादि संबंधः न वर्ण्यते, न वर्ण्यते, किंतु किंतु ईश्वर दृष्ट्या, ईश्वर दृष्ट्या भूताग्नेः महिमा, भूताग्नेः महिमा उक्तः अस्ति, उक्तः अस्ति पूर्णविराम। अतः अतः न भूताग्निः, न भूताग्निः वैश्वानरः संभवति, वैश्वानरः संभवति इत्यर्थः। हो गया। देखो भाई यार, पूर्व पक्षी एक बात बोला था, उसने एक मंत्र दिया था, बताया था यो भानुना इत्यादि, और वो उसने कहा था, पूर्व पक्षी ने, इस मंत्र के द्वारा कहा गया है क्या, भूताग्नि का द्युलोकादि के साथ संबंध है, भानुआदि के माध्यम से, है कि नहीं। तब उसको कह रहे सिद्धांती, उस मंत्र के द्वारा भूताग्नि का द्युलोकादि के साथ संबंध न वर्ण्यते, ये भ्रम मत कर लो पूर्व पक्षी, इस मंत्र के द्वारा हाँ द्युलोकादि के साथ संबंध बताया भूताग्नि का, ऐसा नहीं है, न वर्ण्यते। क्या बताया जाता है, यो भानुना इत्यादि मंत्र से तो करे, किंतु ईश्वर दृष्टिया, ईश्वर के दृष्टि से भूताग्नि की महिमा बताई गई है, इतना ही केवल है। ये नहीं कि वो भूताग्नि ही परमात्मा है और उसके सब उसका द्युलोक के साथ संबंध है, ये नहीं बताया, किंतु ईश्वर दृष्टिया भूताग्नि महिमा उक्त अस्ति, अतः न भूताग्नि वैश्वानर संभवति, अतः भूताग्नि वैश्वानर न संभवति, वैश्वानर शब्द का अर्थ भूताग्नि हो नहीं सकता। लग गया जी। बस ये 27 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पूरा होता है। आगे और 2-3 सूत्र बचे हैं इस अधिकरण के, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति